उनके द्वारा शस्त्र जो बांटा गया, तलवार बांटा गया है, उसका लंबाई चौड़ाई देखिए, और एक ढंग से जो तलवार है वो नहीं बांटनी चाहिए। मतलब हम कहीं नहीं देखे हैं, वो वही पूजा करते हैं, हम लोग नहीं पूजा करते हैं। कहीं शस्त्र नहीं बांटा जा रहा है, कहीं शस्त्र बांटते हैं और जगह देख जाइए, बिहार में एक ही विधानसभा क्षेत्र है, कहीं देखे हैं जो शस्त्र बांटा है। विगत दिनों में एक आपका बयान जो है काफी वायरल हुआ। नगर विधायक, भाजपा के जो विधायक हैं, वो दुर्गा पूजा के दौरान शस्त्र और शास्त्र बांट रहे थे, उस पर भी आपने टिप्पणी की थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग हमेशा भाई भाई से लड़ाना चाहती है, दो समुदाय को बांटना चाहती है, लेकिन हम नफरती आग में ढकेलना चाहती है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कलम और कॉपी बांटने के लिए कहे हैं, शिक्षा के बारे में कहते हैं, रोजगार के बारे में कहते हैं। उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों बांटे हैं, शास्त्र बांटना चाहिए। अगर इतना ही उनको विश्वास है धर्म पर, भगवान पर, तो भगवान दुर्गा पूजा जब चल रहा था उसमें तो उसको शस्त्र नहीं शास्त्र बांटना चाहिए, धर्म के ज्ञान देना चाहिए कि शस्त्र देकर और एक दूसरे को भड़काव करते हैं, धमकाते, एक ढंग से धमकी हुआ, आप बढ़ावा दे रहे हैं लोगों को। उनका कहना है कि भाई दुर्गा जी का जो स्वरूप है उसमें अलग अलग उनके हाथों में जो है शस्त्र है, और उसी में से शस्त्र पूजा का भी एक विधान है जिसके लिए हमने शस्त्र को दिया था। देखिए, उनके द्वारा शस्त्र जो बांटा गया, तलवार बांटा गया है, उसका लंबाई चौड़ाई देखिए, और एक ढंग से जो तलवार है वो नहीं बांटनी चाहिए। उनको ज्ञान देना चाहिए। लेकिन देश, राज्य में और देश में उनकी सरकार ही उन्मादी है, उसी ढंग से लोगों को ठगने का काम करती है। हम आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं जो वैसे राजनीतिक दलों से बचनी चाहिए, जो आपके भाई भाई में आपके भाईचारा को बांटना चाहती है, वैसे लोगों से सतर्क होना चाहिए। धर्म, पूजा, मंदिर है पूजा करने की जगह, मस्जिद है इबादत करने की जगह, विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। शस्त्र बांटकर, शस्त्र की धमकी देकर, मंदिर और मस्जिद दिखाकर वोट नहीं होना चाहिए। हमारे देश का विकास कैसे होगा, हमारे नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारा किसान कैसे सुदृढ़ होगा, इस पर देश और राज्य के चुनाव इस ढंग से होने चाहिए। और ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिखा दिए हैं, क्योंकि 2020 से पहले कोई रोजगार की बात नहीं करते थे, लेकिन हमारे पार्टी के एजेंडा में, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के एजेंडा में था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उस समय सरकार नहीं आई, सरकार नहीं बनी। लेकिन कुछ दिन के बाद महागठबंधन की सरकार, जब 115 विधायक होते हुए हमारे नेता से सीखना चाहिए, लोगों को आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव से सीख लेनी चाहिए। जो हमारे नेता का एक कहीं ना कहीं एजेंडा है, उनका एक आइडियोलॉजी है, जो अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं। इसका उनका एक ही मकसद है कि हम सत्ता में रहे नहीं रहे, हम जो वादा किए हैं उसको जनता के बीच उनको पूरा करें। उसी ढंग से 115 विधायक होते हुए मात्र 43 विधायक वाले नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए, और राज्य ही नहीं, देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से हमारे नेता ने 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। यह आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की उपलब्धि है। अच्छा, शस्त्र पूजन के लिए अगर कोई देता है तो उसको धार्मिक तरीके से आप लोग कैसे देखते थे, धार्मिक चश्मा क्यों अपनाते हैं? शस्त्र वो धार्मिक तरीके से नहीं दे रहे हैं। वो शस्त्र के अगर पूजा करना है तब पूजा की जगह पर होना चाहिए। हम कहीं नहीं देखे हैं, वो वही पूजा करते हैं, हम लोग नहीं पूजा करते हैं। कहीं शस्त्र नहीं बांटा जा रहा है, कहीं शस्त्र बांटते हैं और जगह देख जाइए, बिहार में एक ही विधानसभा क्षेत्र है, बिहार में एक ही जिला है, कई जिला है, कहीं देखे हैं जो शस्त्र बांटा है? तो उनके द्वारा अगर शस्त्र का प्रावधान रहता, शस्त्र का विधि विधान रहता तो सब लोग बांटते। हम लोग भी दुर्गा पूजा में सम्मिलित हुए हैं, क्या हम लोग नहीं देते? ये बेतुका बात है। ये अब चुनाव आ रहा है, जब चुनाव आती है, राज्य का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, सब चुनाव में उनके द्वारा भड़काऊ भाषण दिया जाता है। आपस में भाई भाई को बांटना चाहती है, क्या उनका एजेंडा ही है, उनका मुख्य मकसद ही है जो एक दूसरे को हम फोड़कर, जातिवादी करके, धर्म के नाम पर भड़काऊ करके, हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, इसलिए वोट लेते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों से, जहाँ तक सुन रहे हैं, सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं, वोट रोजगार के नाम पर होना चाहिए, वोट काम के नाम पर होना चाहिए। धर्म, मस्जिद और मंदिर इबादत और पूजा करने की जगह है, वहाँ पूजा होगा, वहाँ इबादत होगा, काम विकास के नाम पर वोट मिलना चाहिए।
अच्छा, और सब लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं, आगामी वर्ष में चुनाव भी है, आप लोग भी सदस्यता अभियान चला रहे हैं, सब लोग लगा हुआ है कि भाई अधिक से अधिक सदस्य बनाया जाए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम लोग का ये 25 तक था टारगेट जो सदस्यता बना है वो, लेकिन 25 में चुनाव है, इसीलिए चुनाव से पहले हम लोग के नेता और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम लोग गरीबों के आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा 1 साल पूर्व ही सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। हम लोग घर घर जाकर, गांव मोहल्ला में जाकर जो गरीब वंचित लोग हैं उनसे मिलते हैं, और सभी समुदाय, खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति, चाहे किसी जाति के हो, किसी बिरादरी के हो, किसी धर्म के लोग हो, नौजवान लोगों का उनके प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, खास करके विश्वास बढ़ा है, जो उन्होंने नौकरी दिलवाई, 5.5 लाख युवाओं को जो बेरोजगार था उसको नौकरी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माध्यम से, उनका श्रेय और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया है। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी से पहले मुख्यमंत्री जी, आप पूछिएगा, जब मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे, हमें आपसे कह देते हैं, तो नीतीश कुमार जी इतने 19 वर्षों में, 18 वर्षों में क्यों नहीं किए? हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष के नेता थे, तो उनके द्वारा विधानसभा में कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभाग की रिक्तियां खंगालिए और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए। तो मुख्यमंत्री ने बड़ी झिझला के, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होइएगा, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखे होइएगा, उन्होंने बड़ी झिझक के बोला था, नौकरी तो मिलेगा, पैसा तो अपने बाप के घर से देगा। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की काबिलियत थी, जो उन्हीं मुख्यमंत्री, जो देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से, इनके आइडियोलॉजी से, उन्होंने 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलाई। इतना ही नहीं, सभी विभाग में, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो और अन्य विभाग में भी रिक्तियाँ की खंगाली गई थी और उसका काम भी आगे बढ़ा था, लेकिन सरकार नहीं चली। सरकार में वो उनकी, नीतीश जी की इधर से उधर पलटने का आदत है। गांव घर में भी देखते हुए कोई आदमी होगा तो उसको एक जगह बैठने का आदत नहीं है, कभी उठ के उधर, कभी उठ के उधर। वैसे नीतीश जी की कुर्सी अपनी बचाने के लिए कोई भी कर्म कुकर्म कर सकते हैं, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। एक बार कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी से कभी नहीं हाथ मिलाऊंगा, मैं देशद्रोही पार्टी है, वही कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मतलब बड़का झूठा पार्टी, और फिर उन्हीं के साथ जाते हैं। उनका कोई सिद्धांत नहीं है। कुर्सी के लिए जिस नेता का, जिस राजनीतिक दल के लोग कुर्सी के लिए अगर समझौता करते हैं, सिद्धांत नहीं है, तो वैसे राजनीतिक लोगों के प्रति आम लोगों का धारणा जो वोटरों से, वैसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए, वैसे लोगों को मदद करनी चाहिए। आपके विपक्षी दल के नेता लोग कह रहे हैं कि भाई पिछले विधानसभा में पूरे सीतामढ़ी जिला में 8 विधानसभा में आप लोग मात्र 2 सीट ला पाए थे, इस बार जो है वो भी साफ हो जाएगा। तो 25 के चुनाव में जनता देगी। नेता वोट देने का अधिकार उनको, और विधायक MP बनाने का अधिकार जो बोलते हैं उनको नहीं है, न हमको है, न वो बोलते हैं उनको है। वोट देने का अधिकार और MP और विधायक बनाने का जो काम है, अधिकार है, वो हमारे गरीब जनता, जो महान जनता है, वो करेगी। अब मुझे उन पर विश्वास है। मैं भी घूमता हूँ क्षेत्र में, उन लोगों का जो रुझान है, हमको बुझाता है किसी जाति, किसी बिरादरी के लोग हो, ऊंची जाति के लोग भी, नौजवान जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति विश्वास बढ़ा है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते भी हैं, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, सभी जाति, सभी बिरादरी के लोग हम पर विश्वास करते हैं, और सही में उन पर सभी लोग विश्वास करते हैं। आने वाले 25 में वो जो बोल रहे हैं, जनता जवाब देगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता जवाब देगी, और जनता पर मुझे विश्वास है। जो जनता 25 में, 20 में भी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैंडेट दिया, चोरी छिपी से सरकार नहीं बनी, वो आप भी जानते हैं, आम लोग भी जानते हैं। जो हमारे विधायक को 6 वोट से, 12 वोट से कहीं कहीं हराया गया, 100 वोट से, 200 वोट से हराया गया, ज़बरदस्ती, प्रशासनिक हेरा फेरी से। लेकिन 25 में मुझे विश्वास है जनता पर, और जनता इस बार ठान ली है जो 2025 में जो असली मालिक है वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो हमारे साथ अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव जी सर, इस पूरे वीडियो पे आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।